नमस्कार दोस्तों, जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते गिरते संभलते आज फिर पहुंच चुका हूं आपके पास बात करने के लिए। मेरी कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो जिंदगी से लड़ने के बजाय हार मान लेते हैं। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, कभी हालात हमें तोड़ देते हैं तो कभी अपने मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन जो इंसान हर मुश्किल के बाद भी खड़ा रहता है वही असली योद्धा होता है। आज मैं फिर अपनी जंग से भरी जीवन की कहानी पार्ट 2 बताने के लिए आया हूं, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों के बीच पहुंच चुका है। जो नहीं देखें उस वीडियो को और शायद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, स्ट्रगल का आधा अधूरा कहानी मेरा आप सुन के जाइएगा, तो प्लीज़ जो नहीं देखे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। जिंदगी की कहानी संघर्ष से लेकर सफलता तक। आइए पार्ट 2, हम लोग पार्ट 1 में बात किए थे कि किस तरह मेरा बड़ा बड़ा बाल देख के हमारे कोचिंग के जितने भी टीचर थे वो नाराज रहते थे, मेरी हरकतों को देखकर सभी परेशान रहते थे और वो बार बार कॉपी पेस्ट दूसरे का देख के लिखना और किस तरह अपने आप को बदलें उस सिचुएशन से, आप उस वीडियो में देखे होंगे। ये कहानी थी 2016 की, जब मैं 10वीं की तैयारी कर रहा था, मैट्रिक की तैयारी कर रहा था, बोर्ड का एग्जाम देने वाला। मात्र एग्जाम से 4 महीने पहले मेरा जीवन बदल गया। हर वो गोल अचीव करने का क्षमता आया जो चाहूं मैं बन सकता हूं, चाहे वो कितना भी बड़ा एम रहे, मेरा गोल रहे, एम्बिशन रहे, सपना रहे, मैं सब पूरा कर सकता हूं अपने मेहनत के बदौलत। उस वीडियो में आप देखे होंगे, एक तमाचा मेरा किस्मत खोल दिया था जो कि मेरे लाइफ को चेंज करके रख दिया, जिसका कॉपी बार बार देख के लिखते थे, बार बार देख के लिखते थे। एक दिन वही ऐसा झटका दिया कि मेरा पूरा जीवन बदल गया और मैं पढ़ाई में लग गया उस तरह से जिस तरह मैं सपने में भी कभी नहीं सोच सकता था कि मैं इस तरह भी पढ़ूंगा दिन रात। और दूसरा पढ़ने का एक और कारण था, मेरा सपना था, एम था, गोल था एक्टर बनने का। और एक्टर को तो हर चीज़ आनी चाहिए, एक्टिंग भी आनी चाहिए, डांस भी आनी चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए। ये होगा कैसे? एक गांव का लड़का, तभी बिजली भी हमारे गांव में कुछ दिन पहले ही आई थी, इतना कम डेवलप था मेरा गाँव, और गांव से निकलकर एक्टर बनना तो ये सपने जैसा था और है अभी भी। गांव के लड़के के लिए एक्टिंग करना, डांस करना, सिंगिंग करना एक सपने जैसा ही होता है। उस समय तो और भी ज़्यादा थी। तो मेरे पापा उसी समय बोल दिए कि बेटा यदि मैट्रिक में तुम फर्स्ट डिवीज़न कर जाएगा ना, तुमको भागलपुर भेज देंगे पढ़ने के लिए। तो उस समय भागलपुर पढ़ने जाना बहुत बड़ी बात थी और हम ये सोच के खुश नहीं हो रहे थे कि हम भागलपुर पढ़ने जाएंगे। हम ये सोच के खुश हो रहे थे, वो शहर है, वहाँ जरूर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा डांस सिखाने वाला, एक्टिंग सिखाने वाला, जहाँ पे मैं ज्वाइन करके जो है एक्टिंग और डांस सीख सकता हूँ। ये माइंड में सेट हो गया कि यदि मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं करूँगा तो मेरे पापा फिर यहीं पढ़ाएंगे, या पढ़ाएं या नहीं भी पढ़ाएं, कहीं बाहर भेज दें कमाने के लिए। बहुत सारे लड़के उस समय भी गए कमाने। तो ये सोच के मैं डबल मेहनत हो गया। एक तो मेरे दोस्त का जो था ही, आप उस वीडियो देखिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं रात दिन मेहनत किया, लोगों को चूतिया बनाया, अपने साथियों को चूतिया बनाया, दोस्तों को चूतिया बनाया, और कुछ टीचरों को भी बेवकूफ कह सकते हैं, हल्का इसलिए कह सकते हैं कि उनकी मानसिकता और मेरी मानसिकता में जो है बहुत अंतर था, क्योंकि वो जिस दृष्टि से हमको देखते थे वो नजरिया जो है हम चेंज कर दिए उनका। बड़ा बड़ा बाल रखता है, गाता है, गाना गाता है, अल्लरबाजी करता है, लड़कीबाजी करता है, बहुत तरह का बात होता था। कई बार घर तक भी शिकायत आया है मेरा कि आपका बेटा ऐसा, आपका बेटा, हाँ, क्योंकि पढ़ाई में फोकस और इस सब चीज में ज्यादा, तो वाजिब ही था ये बात बोलना सर का। बस यही आपको बताना था
कि मेरे पापा जो बोले भागलपुर तू जाएगा पढ़ने, दी फर्स्ट डिवीजन कर गया, बस इसी कारण में भिड़ गया और फर्स्ट डिवीजन कर गया और सब सर को मिठाई भी खिलाए और टॉप कर गए थे। टॉप कर चुके थे, आप लोग जान ही गए। और इसके बाद असली लड़ाई शुरू हुई जब हम भागलपुर गए। नया नया शहर, बिल्कुल एकदम देखने में अजीबो गरीब, एकदम पूरा इधर समोसा, इधर लिट्टी और इधर बर्गर, बड़ा बड़ा मिठाई का दुकान और बहुत सारे बैनर। आप सराय जाइएगा, भागलपुर जाइएगा, हम लोग सराय में रहते थे, भैया वहीं पे रहते थे, पीजी करते थे, एमए करते थे। तो हम जब गए तो बड़ा बढ़िया लगा। जैसे ही हमको क्लास ज्वाइन करवाए तो पढ़ के लौटने वक्त जो भी स्टूडेंट मिलता था तो उनसे पूछते थे, भैया यहाँ डांस वांस नहीं सिखाता, एक्टिंग सब नहीं सिखाता है? तो कितनों को नहीं भी पता था, कितनों को पता भी था। तो एक लड़का है और श्यामा नाम है और एक और नाम था, क्या भूल रहे हैं। एक दो लड़का था, बताया कि हाँ डांस सिखाता है, यहाँ पे स्टार डांस एकेडमी है, दिलीप सर है, वहीं सिखाते हैं डांस। तो फिर 2-3 दिन के बाद हम क्लास चले गए तो पूरा भागलपुर है, शहर है, सारे लड़की और लड़के जितने भी थे पूरा डांस प्रैक्टिस चल रहा है, कमर एकदम घुमन फिरौन एक्सरसाइज चल रहा है। देख के पूरा भय। तो सर लाइन में लगवाएं, क्या करता है पढ़ाई, सारा चीज बताएं। तो ठीक है 7 दिन का डेमो कर लो, अच्छा लगेगा तो फिर करना। तो 7 दिन डेमो रगड़ के किए। उसके बाद वहां से सिलसिला जारी हुआ, बहुत मेहनत करने, क्योंकि देखिए हम कभी डांस किए भी नहीं थे। बॉडी फ्री में ही 1-2 महीना लग गया। उसके बाद कुछ डांस सीख के ब्रेक व्रेक जो होता है, वेस्टर्न क्या सब बहुत डांस का प्रकार होता है, उतना पता भी नहीं है। और उसके बाद हम आए गांव आए तो किसी को घर में पता भी नहीं था डांस सीखने जाता था। जो फी का पैसा देता था, जो फी का पैसा देते थे पापा, उसी में से कुछ वहां जमा कर देना, कुछ सर के पास जमा कर देना, दोनों चीज होता था। घर में किसी को पता नहीं था कि डांस सीखते हैं। भैया खुद मेरे पास रहते थे, जिनके पास भैया के पास हम खुद रहते थे, तो भैया को भी पता नहीं था रूम पे कि ये डांस सीख के आया है या पढ़ के आया। तो दोनों काम हो जाता था। वहां से आए अपने गांव, और गांव सरस्वती पूजा के टाइम में आए। और हमको लगता है कि हर साल तभी नाटक होता था सरस्वती पूजा। तो एक शॉर्ट कहानी बताना चाहेंगे, लाइफ से जुड़ा हुआ, बहुत बढ़िया आपको लगेगा सुन के। तो डांस सीख के आए थे, पापा को बताएं कि पापा डांस भी सीखते थे वहाँ। तो पापा थोड़ा है इस सब चीज में इंटरेस्ट है पापा को थोड़ा सा। तो पापा बोले वाह डांस सीख के। तो हम बोले पापा यहाँ नाटक होता है, प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे हमको करना है। तो पापा बोले जाओ करना कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बता देना। तो गए, मंच के पास हम खड़े थे और सबको बोले कि हमको डांस करना है, गांव का ही था सब। बोले हाँ करवा देंगे। थोड़ा ठंडी का टाइम सरस्वती पूजा में रहता, पूरी रात खड़े का खड़े रह गए। अब आएगा नंबर, नहीं दिया करना, नहीं मिला मौका। और लास्ट में रोते रोते 4 बजे भोर में आए और कम्बल ओढ़ के सो गए। पापा तो रात भर वहां खड़े थे कि मेरा बेटा अब डांस करेगा, देखेंगे। उनको चाह थी कि क्या सीखे हैं, क्या है, तो थोड़ा हम भी देखें। तो पापा भी सवेरे आए और हमको जगाए। तो मेरा पूरा देखा कि रोया धोया है, तो बाप है तो बेटा का तो फीलिंग समझ ही लेगा। तो पापा हमको सहलाते हुए बोले कि बेटा तुम टेंशन मत लो, हम बात करते हैं जाके। तो दूसरे दिन भी नाटक था, तो गए पापा और बोले मेरा लड़का आया हुआ था रात डांस करने के लिए, काहे डांस करने नहीं दिए। तो गांव वाले तो जानते ही हैं आप, ओ आप ही का था लड़का, ओ कहाँ हम चिन्हे, ओ तो हाँ खड़ा था रात में, तो खड़ा था। हम बोले करवा देंगे, लेकिन हमको तो पता नहीं था कि आप ही का लड़का था। भेजिएगा ना, आज रात में करवा देंगे, भेजिएगा। फिर शाम में हम गए और जैसे ही गए और उन लोगों का नजर पड़ा तो कि हाँ ये फलना का बेटा। जैसे ही मेरे नजर पड़ा, उनका बोला हाँ फलना का लड़का आया है, बोल के गया इसको करवा देना। तो 1-2 सॉन्ग हुआ ही था स्टेज पे कि मेरा गाना लगा दिया गया, और मिक्स गाना था, सब तरह का ब्रेक और सब तरह का मिक्स था। मात्र 3 मिनट का गाना,
पहला स्टेज था मेरा, और जैसे ही हम स्टेज पे चढ़े अपने गांव में, तो हमको लगता है 1.5 मिनट भी सही से डांस नहीं किया। क्या स्टेप किए थे, क्या याद था, क्या गाना बज रहा था, मतलब सब कुछ भूल के बैठ गए बिल्कुल। कुछ से कुछ कर रहे हैं अलबल, जैसे तैसे कुछ से कुछ कर रहे हैं, और 1 से 1.5 मिनट के बीच में मेरा गला पूरा तरीका से सूख गया और लगा एक बूंद पानी मिल जाए। यदि पानी नहीं मिलता तो लग रहा था स्टेज पर ही जान निकल जाएगा। फिर हम जैसे तैसे करके जो है वहां से निकले तो कार्यक्रम चलते रहा। फिर हम निकल के घर आ गए। पापा भी शायद देखे होंगे। आए घर सवेरे, बोले पापा हाँ किया, तो कहाँ अभी सीखो, इस तरह से। और पूरे गांव तो है आया था डांस करने की, एकदम पूरा जो है मजाक उड़ाया गया। डांस सीख के आया था, डांस करने फलना। एक गांव का ही है, एक वीडियो नाम है उनका। और जो है हमको एक बसा पे खड़े थे, मिले उसी दिन सवेरे, तो बोला रे डांस कर रहा था तुम ही था कि यहाँ? तो डांस करता है लेकिन तुम तो पूरा गया वहां पे, एकदम हिल गया तुम पूरा, तुम्हारे अंदर तो पूरा हेजिटेशन था, कैसे तुम करेगा? तो बोले हाँ था। तो वो एक शब्द बोले कि जब भी स्टेज पे चढ़ो तुम इतना दिमाग में लेके चढ़ो कि हम यहाँ के राजा हैं, बाकी सब जो बैठा है वो हमसे नीचे है, वो हमसे ज्ञान में कम है तब नीचे बैठ के देख रहा है। हम हैं जो हम ही हैं, इस वक्त मेरे अलावा हमसे बड़ा कोई नहीं है स्टेज पे। उस तरह से परफॉर्म करो, निर्भय निडर हो करके। जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही देखेगा, उसको देखना है। तो उधर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया। उसके बाद फिर गए भागलपुर। उसके बाद जी तोड़ मेहनत किए, जिसको कहता है। इंटर का एग्जाम हम दिए, फिर से निकल गए हम दिल्ली में दीदी लोग रहती थी, जिया जी का दुकान था, दुकान भी संभालते थे, और वहां पे रूम बंद करके डांस प्रैक्टिस करते थे। आते थे 11 बजे दुकान बंद करके, 11 से 1 2 3 जो बज जाए, जब तक मन नहीं भर जाए, जब तक मन नहीं भरता था तब तक डांस करते रहते थे, गंजी और हाफ पैंट, पसीना पूरा यहाँ से वहां। और मेरी बहन जो थी, और खाने के लिए बोलते रहते थे कि आओ खा लो तब करना, खा लो तब करना। जब निकलते थे रूम से, वहां तो दिल्ली है, 12-1 बजे लोग सोता है वहां पे। जब निकलते थे तो गंजी पूरा लथपथ है, और दीदी को बोलते थे लोटा लाओ, लोटा में गाड़ देते थे, पूरा भर जाता था लोटा पसीना से। दीदी भी बोलती थी कि क्या करने लगा, बहुत मेहनत, एक दिन रंग लाएगा। बड़ी आशीर्वाद थी, बड़ी आशीर्वाद था उनका भी। और जब भी करते थे तो वीडियो बना के दिखाते थे दीदी को, देखो ये किए हैं, ये लिखे हैं गाना, ऐसे किए हैं। बोलती थी हाँ ठीक है करते रहो। तो बड़ा बढ़िया लगा। वहां से जब आए तो वहां से बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब हम स्टेज पे फाड़ देंगे बाबू। अब दिल मेरा जवाब दे दिया था कि बॉडी में स्टाइल आ चुका था एकदम। जितना प्रैक्टिस ही किए थे कि हमको समझ में आ गया स्टेज पे हम जो है अब दिखा देंगे। वहां से आए, एक टीम चलाते हैं हमारे मास्टर जी चलाते थे, मनीषा म्यूजिकल ग्रुप, खापुर के हैं, बागेश्वर जी, और उनके टीम में शामिल हुए हैं। और सन्नी भाई है जो डांस करते थे पहले, वही ले गए उनके टीम में। दिल धक धक, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। गए तो 5 दिन लगातार उनके साथ काम किया। शादी ब्याह का साटा होता था, लड़की लोग आता था, डांसर लोग, उसके साथ हीरो वाला काम, हीरो बन के डांस करना। वो चीज हम किए तो उन लोगों को पसंद आया, तो फिर रखे वो टीम में, फिर ले जाने लगे जहाँ जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा स्टेज पर परफॉर्मेंस करने लगे। उसके बाद फिर से भैया बोले कि नाच गानों में क्या रखा है, तुम आओ भागलपुर, तुम बीए का तैयारी करना आ जाओ। तो फिर से गए भागलपुर, और वहां से अब जो बंदा स्टेज पे डांस करने लगा, स्टेज पर परफॉर्म करने लगा, पब्लिक का प्यार मिल रहा है उसको, तो वो बंदा कैसे दूर रहेगा इस चीज से।
तो वहाँ पे पढ़ाई करने के साथ साथ जहाँ भी कॉल आता था कि यहाँ प्रोग्राम है, आना है, तो वहाँ पे निकलते थे। भैया को पता भी नहीं चलता था, हम गए हैं, हम दोस्त के रूम पे हैं, चले गए, बस प्रोग्राम करके फिर वापस आके फिर रूम, घर भी नहीं आते थे। इस तरह का रहा। उसके बाद मेरा 2-3 दोस्त था, वो कॉमेडी वीडियो सोचा कि बनाने के लिए, तो हम भी बोले ठीक है बनाओ, साथ में है। तो वीडियो बनाते थे, थोड़ा बहुत जो एक्टिंग आता था करते थे। उसके बाद वो भी आ गया गाँव, तो उसके बाद अब क्या होगा, अब वहाँ अकेले पड़ गए। फिर वो लोग यहाँ से बनाते थे वीडियो, तो हम, क्योंकि भाड़ा नहीं रहता था, पैसा नहीं रहता था, साइकिल से आते थे और कॉमेडी वीडियो शूट करके जाते थे। एक आध डांस वीडियो भी शूट कर लेते थे। दिलखुश नाम का मेरा दोस्त जो था, वो एडिटिंग वही करता था पहले, तो डांस वीडियो भी कर लेते थे और कॉमेडी भी कर लेते थे। साइकिल से मेरे यहाँ से 50-55 किलोमीटर भागलपुर पड़ता है, वहाँ से जाना और आना होता था। हमको लगता है 4-5 बार गए होंगे, 4-5 बार, हाँ मैक्सिमम 5 बार गए होंगे साइकिल से। उसके बाद ज़्यादातर तो बाइक रहता था, कभी काल अंकल गए तो उसी के साथ आ जाते थे, कभी बस से आ जाते थे। इस तरह चला। और ये जो बात है, ये 2018 और 19 का बात, ये अब 2018 में हुआ। 2016 में एग्जाम दिए, 17-18 तक वहाँ पे 17-18 भागलपुर में रहे, जहाँ पे प्रोग्राम भी अटेंड किए, साथ ही पढ़ाई के साथ साथ। उसके बाद बोलबम का टाइम आया, एक टाइम बोलबम का आया, तो पापा को बोले हम कि पापा गाना हम गाना गाए हैं, गाना लिखे हैं, गाना हमको निकालना है स्टूडियो से। तो पापा 2017 में 5,000 रुपया दिए थे गाना रिलीज करवाने के लिए, निकालवाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। तो रिकॉर्डिंग हम भागलपुर में जाके किए। उसके बाद 2016 का एक चैनल बना हुआ था मेरा, परवीन प्यारेलाल गुप्ता, अभी भी चैनल है, जिसपे 4 लाख करीब सब्सक्राइबर है। और उस चैनल पे जो भी गाना हुआ कुछ अपलोड किए अपने से। और उसके बाद डांस सिखाना स्टार्ट किए उस चैनल पे। खेसारी लाल जैसा कमर कैसे हिलाएं, तो बॉलीवुड का हिप हॉप स्टेप का बेस्ट स्टेप फलना, जो भी यूट्यूब से ही सीखते थे, और जो पहले सीखे हुए थे गुरुजी सबसे, वो चीज जो एक्सपीरियंस था वो बताते थे। यूट्यूब पे एक चला वीडियो, 8 लाख लोग देखा, बहुत ज्यादा खुश हूँ। वहां से यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेरा डांस वीडियो एक वायरल हुआ स्टेज पर का, जो 2-3 मिलियन गया। उसके बाद बनाते गए, डांसर को लेके, कभी किसी को लेके, मतलब रुके नहीं। उसके बाद 2020 में जाके आलमनगर में डांस एकेडमी खोले, बच्चा सबको डांस सिखाते थे। शॉर्ट में बताते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें छूट रही है। उनको लगता है 10 वीडियो भी कम पड़ जाएगा, इतने चीज माइंड में आ रहा है अभी कि 10 वीडियो भी कम पड़ जाएगा आप लोग को बताने के लिए लाइफ के बारे में। बस आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि संघर्ष किसको कहते हैं, और कितना भी मुसीबत आ जाए कभी हार मानना नहीं चाहिए। 2020 में डांस एकेडमी ओपन करने के बाद 1.5 साल तक लगभग एकेडमी चला। और उसके बाद यूट्यूब पे मेरा जितना भी डांस वीडियो था, जो हमारे अर्निंग का सोर्स था, जितना भी वीडियो, टोटल पे कॉपीराइट क्लेम आ गया। क्योंकि गाना किसी और का था, डांस सिर्फ मेरा था, उसने सब क्लेम दे दिया। तो पैसा आना बिल्कुल यूट्यूब से बंद हो गया। रूम रेंट देने तक का पैसा नहीं था, खाने तक का पैसा नहीं था। अब हमको खुद कमा के घर में देना था, घर का स्थिति वो था। तो हम खुद कैसे पैसा ले सकते थे घर से। उसके बाद 2021 में फिर से एक चैनल बनाया, जिनका नाम था प्रवीण प्यारेलाल फैंस। और जब चैनल हम बना रहे थे, तो मेरे गुलशन भैया हैं कैमरामैन, 2020 से 21 से ही है, 20 से ही। और जो है वो हमको बोले कि क्यों चैनल बना रहा भाई, तो बोले इस पे कॉमेडी वीडियो बनाएंगे। तो फिर बोले कि इतना चैनल पड़ा है, 4-5 चैनल पहले से ही बना के रखा है, किसी पे कॉमेंट नहीं करता है, फिर वही चैनल बनाया, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तो हम बोले ये नए चैनल होगा तो लाइनें छोड़ देंगे, हटा।
तो ऐसे बोल दिए, लाइन तो जीवन में छोड़ने वाले हम नहीं, मरते दम तक ना छोड़ेंगे न छोड़ने वाले हैं इस लाइन में, चाहे जो हो, रोटी नमक ही मिले खाने के लिए, बट ये लाइन को जो है हमको आगे बढ़ाना। हम साइड से कोई काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को छोड़ने का मतलब है कि जीवन को छोड़ना। तो हम वैसे ही बोले दी कि नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो कॉन्फिडेंस के साथ बनाए थे कि इस पे हम टीम वर्क करेंगे, इस पे करना ही करना है। हम उसके बाद मेरे टीम में राजू था और एक पांडे नाम का लड़का था, 3-4 लड़का था। तो राजू भी कहीं और काम कर रहा था, तभी सॉन्ग का काम करता था, गाना में कॉमेडी वॉइस देना, गाना लिखना, तो कहीं और कोई और क्रिएटर के पास था, तो आता जाता था मेरे पास। तो हम स्टार्ट किए बनाना, साजन भैया थे उनको लेके, तो वीडियो हम बनाना स्टार्ट किए, कॉमेडी बनाना स्टार्ट किए और डालना स्टार्ट किए। तो एक वीडियो मेरा 1 लाख चला फेसबुक पे। जब 1 लाख चला तो हम जब घर से बाहर निकलते थे कहीं भी आसपास 10-5 किलोमीटर आगे पीछे, जब घर से निकलते थे तो कई लोग का नज़र ऐसे देखते रहता था हमको। तो लास्ट में पूछ भी देता था, आप ही हैं वो वीडियो बनाता है जो ऐसे? हम बोले हाँ। बोला आई वाला वीडियो आप ही का है? बोले हाँ। तो 1-2 लड़का ऐसे एक जो बोला तो वो इतना फर्क नहीं पड़ा, बोले अरे फ्रेंड होगा, देखा होगा वीडियो। 2-3 जगह बोला तो दिमाग खनका कि वीडियो कहीं ना कहीं लोग के माइंड तक ये पहुंच चुका है, इस टाइप का कॉमेडी वीडियो में। तो फिर 2-3 वीडियो डाले, सब 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख चला। तब जाके हमको लगा कि अब अच्छे लड़के को जो है इसमें शामिल कर लेना चाहिए और टीम वर्क अब स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हम पहली बार जीवन में ये चीज़ था, लाइफ में अचीवमेंट की कोई पहचान रहा वीडियो देख के तो आँख मुँह लाल हो जाता था। एक आदमी बोल दिया सेल्फी, जैसे सेल्फी बोला था हमको लगा मजा कि वो फोटो लेंगे, तो ऐसे लगा आँख पीला लाल पीला हो गया, मुंह जैसे फोटो खींच रहा था। तो राजू को फोन लगाया, फोन किए रात में हम कि राजू सो वीडियो वायरल हो गया, अब निकल जाएंगे हम लोग, आपको आना है तो आप भी आइए, साथ में काम करिए और आगे जाना है। बोला हाँ आते हैं। सुबह आया, फिर शूट किए, शूट किए, जब तक वीडियो शूट किए फिर सब वायरल। बस जोड़ी हम तीनों 2-3 आदमी थे बन गया और लोग पसंद कर लिया उस चीज़ को और धीरे धीरे बनाते गए। उसके बाद से पीछे मुड़ के हम नहीं देखे, उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। और जो है लगातार कंटेंट कैसे क्या बनाना है, बहुत मेरे लाइफ में लोग आया गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ऑडियंस का प्यार मिल जाता है, जब पब्लिक का आपको चाह लेगी, तो फिर कुछ नहीं, फिर आप कुछ भी करिएगा तो लोग को बढ़िया लगेगा। लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ें। और इससे बताएं, आपको बहुत सारी बात हम आपको नहीं बता सकते हैं, अभी बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। लाइफ में बहुत ऐसा सिचुएशन आया कि लगा अब नहीं तो अब नहीं। एक आपको बता रहे हैं, 2016 में हम स्टार्ट किए थे यूट्यूब। 2016 में स्टार्ट किए, 16, 17 फ्लॉप, 18 फ्लॉप, 19 फ्लॉप, 3-4 साल फ्लॉप। और मम्मी पापा को, अंकल को ये दिलासा दे के रखते थे कि इस साल पैसा आएगा, इस साल पैसा आएगा। जब 3 साल हो गया तो हर साल जब बोलते थे मम्मी पापा पैसा आएगा, तो अब उम्मीद छोड़ चुका था। जान गया कि झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का झूठ बोल रहा है, इससे कुछ होने वाला, नौजवान से कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब मेरा 2019 में पहला पेमेंट आया, 19 में जब मेरा पहला पेमेंट आया, तो पापा को बताएं कि पापा पैसा आने वाला है इस बार। तो फिर पापा मूड खराब, उधर निकल गए। अरे हर साल का मजाक है इसका, तो क्या। तो तभी CSP चलाते थे हम, पैसा आधार कार्ड से निकासी वगैरह घर पे करते थे। और जब 19 में पहला पेमेंट आया था डांस वीडियो से मेरा 24,000 कुछ रुपया, तो कैश निकाल के लाए थे, कैश अकाउंट में नहीं, कैश 24,000 निकाल के आए और पापा को हाथ में लेके दिखाएं कि दिए कि पैसा हकीकत में आया है।
और क्या बोलते हैं, मम्मी पापा का तभी आप शक्ल देखते हैं तो लगता कि यार मतलब शॉर्ट कर गए वो भी कि 24,000 रुपया आ गया, कैसे कैसे आया। और विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब फिर प्रसाद वगैरह चढ़ाए, जहाँ जो गछा हुआ था, बिहार है पता ही है, यदि कुछ नहीं होने लगता है तो गछना पड़ जाता है, फिर ऊपर वाले को कुछ दक्षिणा कुछ प्रसाद देना पड़ता है, तो फिर प्रसाद वगैरह जहाँ जहाँ था चढ़ाए। और मेरा भाई तभी बहुत साथ दिया, छोटा भाई है मेरा शिवम नाम का, वही फोन का वीडियो वायरल हुआ था तभी, डांस वीडियो, और मोबाइल से वीडियो बनाते थे, और इतने सा था, और पकड़ता था फोन, पकड़वा दिए, कहीं भी जाना है उसी को लेके जाना आना है, तो वही किया। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, जुड़े गए, तो उससे कोई फर्क नहीं, और बना ही रहे आज तक वीडियो। और एक और घटना बता रहे हैं कि राजू और हम शायद 19 में ही गए थे 5-7 हजार रुपये लेके एक बार और शिवम गाना निकालने के लिए, गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए। और हम लोग स्टेशन पे जो है जब 20 टका का वो भी नहीं लिए थे कि आगे कितना पैसा लगेगा, भाड़ा लगेगा, बिछौने के लिए भी नहीं लिए थे, और ऐसे ही सो गए थे स्टेशन। और पुलिस वाला आया तो 5 घंटा तूतर पे खींच के दिया, टिकट नहीं लिए थे, क्या कर रहा है यहाँ, चोर है क्या है, इस तरह का सिचुएशन। और वहां से आए थे रिकॉर्ड करवा के कुछ गाना, वो भी फ्लॉप गया। तो बहुत सारे बीच बीच में हुए कांड, और हर चीज को सहते हुए एक भी रुपया ना होना, और यहाँ तक पहुंचे हम। ये अपने आप में एक प्राउड करते हैं कि हम हार महसूस नहीं किए। हम, मेरे मन में ये नहीं है कि अब नहीं होगा तो नहीं है करेंगे, नहीं करना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लाइफ का मेरा असूल है। यदि कोई चीज में हमको हरा देता है, मेरे अंदर एक गुण है कि कोई चीज ऑन पे आ गया, माइंड में आ गया, अरे वो हमको चैलेंज हो गया अपने आप में। ऐसा नहीं कि कोई चैलेंज दे रहा है तो वो चैलेंज कौन लेता है, कोई नहीं, वो चैलेंज हम नहीं लेते हैं। कोई बोलने से कह दिया तो ऑन पे आ गया, नहीं। अपने अंदर किसी चीज में हाथ लगा है, वो काम यदि सक्सेस नहीं हुआ तो बड़ी तकलीफ, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ हो। यदि जॉब आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नौकरी होता है तो भगवान से भेंट, बिहार में तो ये प्रचलन ही है कि नौकरी हुआ तो वो भगवान से भेंट के बराबर है। तो यदि नौकरी लेके भगवान से हमको भेंट करना होता तो परवीन प्यारेलाल अभी जॉब में होता और अच्छा खासा इनकम कर रहा होता, और अपना लाइफ का तहस बेनमो भी करवा लिया होता। तहस बेनमो का मतलब कि 9 बजे ड्यूटी जाना और 6 बजे फिर आना, खाना खाना, सो जाना, फिर 9 बजे उठ के ड्यूटी जाना, खाना खाना, सो जाना। लाइफ इतनों से फिर ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और जॉब हम हाथ से छोड़े हैं जान करके। मेरा बड़ा भाई है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, कुमारखंड थाना में है। यदि हम चाहते तो वही जॉब हमको भी हो जाता, क्योंकि टाइपिंग मेरा भी था, और हम ध्यान नहीं दिए। इसीलिए ध्यान नहीं दिए कि हमको जीवन में जॉब जॉबे नहीं करना है हमको। ये माइंड में सेट था। मम्मी पापा को भी बोलते थे जॉब नहीं करना है, और कोनो काम हम इसमें कमा लेंगे 2 पैसा, लेकिन हमको जॉब नहीं करना चाहिए, जितने मेहनत कमा। ये क्या अपना काम, ये क्या घर आने का मन हो गया तब एप्लीकेशन देखा है घर में। कोई यदि घर में कुछ दिक्कत हो गया, दुर्घटना हुआ, या कहीं जाना है, रिश्तेदार में शादी है, श्राद्ध है, मुंडन है, बर्थडे है, क्या कुछ भी हो सकता है, तो जाने के लिए हम एप्लीकेशन डालें सरकार को, फलनों को, कि हजूर 2 दिनों के। ये चीज हमको पसंद नहीं था बिल्कुल। मेरा मन था अभी सोते रहते हैं, 2000 ही आना है, आ जाता है, 1500 ही आना है, 1000 आना है, 5 दिन सो जाएंगे, कौन देने वाला पैसा। लेकिन जॉब में यदि 5 दिन सो गए तो कौन देने वाला। इसमें 5 दिन बैठा लें फिर भी देने वाला।
और आप लोग तक पहुंचाया भी पैसा के साथ साथ। तो ये चीज़ सोच के जो है हम ये चीज़ स्टार्ट किए थे, और कभी भी अपने आप को टारगेट नहीं दिए कि हमको इस साल सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो छोड़ देंगे, फलां साल नहीं। टारगेट दीजिएगा तो आप निश्चित तौर पे फॉलो करिएगा, और आपके मेहनत पे डिपेंड करता है उस टारगेट को आप कितने साल और कितना टाइम में अचीव कर पाए। 1 साल देते तो उस टाइप से मेहनत आपका चाहिए, 1 साल वाला मेहनत होना चाहिए, है ना। तो अपने आप को टारगेट देना बंद करिए, और सिचुएशन कोई भी रहे खड़े रहिए। और सबसे बड़ी बात लास्ट में बता रहा हूं आपको कि कोई रहे कि नहीं रहे, बस आप अकेले खड़ा रहिए और हर चीज से मल्टी स्किल लाइए अपने अंदर, मल्टी टैलेंटेड बनिए, ताकि कोई आए जाए कोई फर्क नहीं, किसी भी फील्ड में। आप यदि स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं कि आप खूब मैथ में हाई फाई मैथ एकदम अंदाज हिसाब एकदम, साइंस का जैसे सवाल आया बस कोथ गए, ऐसा कोनो बात नहीं। हमको पता है आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन उस लेवल तक तो बन सकते हैं कि मैनेज हो जाए। तो कोई रहे नहीं, अपने आप पे भरोसा रख के खड़ा रहिए। मेरे साथ भी कई बार चैनल इतने दूर तक आया है, कई लोग साथ छोड़ा, आपको पता है, आप देखते होंगे वीडियो मेरा कॉमेडी पे, कई लोग आया कई लोग गया, क्या हो गया, क्या उखड़ गया परवीन कर लो। अभी भी हम किसी के कंधा पे हाथ दे के नहीं चलते हैं कि नहीं ई कंधा पर से हाथ निकल गया तो अब हम नहीं बनाएंगे वीडियो। हम कैमरा मैन तक भी यदि नहीं रहा तो हम वीडियो बनाएंगे कैमरा खड़ा करके, लेकिन बनाएंगे जरूर। तो ये चीज है मेरे अंदर, और ये चीज जब आप लाइएगा तो तब आप जो है ना सक्सेस होइएगा। कितनों लोग बनाता है मेरे पास कैमरा नहीं है, अच्छा फोन नहीं है, तो मेरे पास कौन सा अच्छा कैमरा था, मेरे पास कौन सा अच्छा फोन था भाई। हम तो कचौड़ा फोन से शुरू किए हैं, लेमन फोन से शुरू किए हैं जीवन, उसके बाद सैमसंग का Z1 सब आया, तभी उस टाइप का मैक्रोमैक्स से लेके वीडियो सब शूट किए हैं। वो सब वीडियो कहाँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल कई बार डिलीट हो चुका है, हमको पता नहीं था कैसे क्या बनता है, तो ऐसे ही बना लेते थे। जब 4G आया, जब जियो लॉन्च किया, तब जाके यूट्यूब का बहुत बड़ा मार्केट हुआ, यूट्यूब पे लोग आने लगा, देखने लगा, सुनने लगा। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और जिस भी हाल में हैं उस हाल में काम करिए। आप प्रॉब्लम में हैं बस काम करिए। हमको घर में टेंशन होता है, हम डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो टेंशन अपने आप गायब होगा और उस टेंशन का सोल्यूशन भी निकल के आता है। यदि वही हम उस टेंशन को लेके बैठ जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं आप कर पाइएगा और आप पीछे चले जाइएगा। तो आपसे निवेदन है, और अपने लाइफ के बारे में उतना डिटेल तो नहीं दे पाए, अपने लाइफ का 50% आपको बताएं स्पीड में। बहुत सारी घटना बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे, और इस चैनल पे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बहुत कैटेगरी का वीडियो मिलेगा, कि जैसे आप YouTube से पैसा कैसे कमा सकते हैं, फेसबुक से पैसा कैसे कमा सकते हैं, अपने लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप अपने लव लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप अपने दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं, अच्छे दोस्त को कैसे पहचान सकते हैं, दुश्मन को कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलेंगी। और हमारे जो भी भाई इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, चाहे कोई भी वीडियो पे कमेंट करेंगे, और अपने लाइफ को लेकर, अपने लाइफ के प्रॉब्लम को लेकर, तो उसके प्रॉब्लम को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को कुछ सीख मिल सके और अपने लाइफ में वो आगे बढ़ सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।